बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीचों बीच एक ऐसा इलाका था जिसे लोग रहस्यमयी वादी कहते थे। इस वादी के बारे में यह कहा जाता था कि वहां एक प्राचीन खजाना छुपा हुआ है, जिसे खोजने की कोशिश करने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटे। आदित्य नाम का एक युवा, जिसे रोमांच और खोजबीन का शौक था, अपने गांव के बुजुर्गों से इस जंगल की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। आदित्य ने अपने साथ एक नक्शा लिया जो उसे उसके दादा की पुरानी किताबों में मिला था। नक्शे में वादी का रास्ता दिखाया गया था, लेकिन उस पर कई चेतावनियां भी लिखी थीं, जैसे सावधान, यहाँ हर कदम एक नई चुनौती है। जंगल में घुसते ही आदित्य को पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट सुनाई दी। पर जैसे जैसे वह वादी की ओर बढ़ा, माहौल अजीब और रहस्यमयी होता गया। अचानक एक विशालकाय पेड़ की डालें उसकी राह रोकने लगीं, जैसे जंगल खुद उसे आगे बढ़ने से रोकना चाहता हो। आदित्य ने अपनी सूझबूझ से रास्ता खोजा। उसे रास्ते में एक तोता मिला जो बोल सकता था। तोता बोला, अगर वादी में जाना है तो 3 पहेलियों का जवाब देना होगा। आदित्य ने साहस से जवाब दिए और तोते ने उसे आगे बढ़ने का इशारा दिया। जैसे ही वह वादी में पहुंचा, उसे वहां एक सुंदर झील दिखाई दी, जिसका पानी क्रिस्टल की तरह चमक रहा था। झील के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप था, जहां खजाने का संदूक रखा था। लेकिन झील के पास एक बड़ा बाघ पहरा दे रहा था। बाघ ने गुस्से से गुर्राते हुए कहा, अगर खजाना चाहिए तो पहले अपनी नीयत साबित करो। आदित्य ने ईमानदारी से कहा, मैं यह खजाना अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि गांव की भलाई के लिए चाहता हूं। बाघ ने उसकी सच्चाई को परखा और उसे खजाना लेने की अनुमति दी। जब आदित्य ने संदूक खोला, तो उसमें सोने चांदी के सिक्कों के साथ साथ एक प्राचीन किताब थी। किताब में लिखा था, सच्चा खजाना धन नहीं, बल्कि वह ज्ञान है जो लोगों की मदद करे। आदित्य ने खजाने का एक हिस्सा गांव की जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया और किताब में लिखे ज्ञान से गांव में खुशहाली लाई। जंगल और वादी का रहस्य अब भी बरकरार था, लेकिन आदित्य की ईमानदारी और साहस की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा खजाना केवल धन नहीं, बल्कि हमारी नीयत और दूसरों की भलाई का भाव है।